यूपी के आगरा में एक दुल्हन रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। गांव में ढूंढने के लिए निकलते हैं लोग, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती। जब घर में तलाशा जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन शायद कोई लेकर किडनैप कर लिया है, यानी घर से ही लापता हुई थी, घर से उसे ले गया होगा। लेकिन जब लोग वहां पर बारीकी से देखते हैं तो कुछ और ही दिखता है और लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये मामला क्या है। इस पर गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो मानो वो कहानी खुलती है जिसे सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। आखिर क्या था पूरा मामला और क्यों यूपी के आगरा का जो दूल्हा है वो पहुंचता है अयोध्या और वहां वो शादी रचाकर दुल्हन ले आता है और उसके 4 दिन बाद ही वो दुल्हन लापता हो जाती है। क्या थी कहानी, आइए आपको इस वीडियो में सुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये मामला यूपी के आगरा का है। खलवा गांव बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले राजवीर, उनकी शादी फिक्स होती है अयोध्या की रहने वाली अंकिता से। 1 दिसंबर डिसाइड होता है, बिचौलियों के द्वारा ये शादी कराई जाती है, जिसके बाद धूमधाम से ये शादी होती है और बारात पहुंचती है अयोध्या और वहां से वो लोग शादी करके वापस दुल्हन को लेकर लौटते हैं अपने ससुराल यानी खलवा गांव। दुल्हन का वहां स्वागत होता है, हर्षोल्लास से सब खुशी खुशी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और इसके बाद दुल्हन वहां खुश नजर आती है। किसी को कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दुल्हन नाखुश है या फिर कुछ और चीजें हैं, लेकिन पता था कि उस घर में, जिस घर में शादी की शहनाइयां बजी थी, जिस घर में गूंज उठा था पूरा परिवार, जिस घर में पूरी धूमधाम से वो शादी रचाई गई थी, 4 दिन बाद ही वहां पर सन्नाटा पसर जाएगा। दरअसल होता यूं है कि 1 दिसंबर को ये शादी होती है। इसके बाद राजवीर और उनकी जो वाइफ होती है अंकिता, वो वहां पर रहने लगते हैं परिवार के साथ खुशी। 4 दिन बीतता है और दिन आता है 5 दिसंबर। ये दिन था शुक्रवार रात का। दुल्हन, नई नवेली दुल्हन खाना बनाती है सबके लिए और वो बोलती है कि परोसती है और सबको अपने हाथों से बोलती है कि ये पहली रसोई है, जिसके बाद सब लोग वहां बैठते हैं, खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं सोने। किसी को कुछ पता नहीं था कि अगली सुबह उनके घर में वो सन्नाटा लेकर आएगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इतना तक तो ठीक था। जब अगली सुबह सबकी नींद जब लेट खुलती है तो ढूंढने लगते हैं कि आखिर परिवार के अन्य लोग इतना लेट कैसे उठे। अमूमन जो था घर के बड़े जो थे वो जल्दी उठ जाते थे और जो और लोग थे वो लेट उठते थे, लेकिन उस घर में उस दिन ऐसा हुआ कि सभी की नींद देरी से खुली। इसके बाद राजवीर आता है अपनी वाइफ अंकिता को पूछने कि क्या अंकिता को आपने देखा है, अंकिता कमरे में नहीं है। अब परिवार के और लोग होते हैं, वो ढूंढने लगते हैं कि अंकिता गई तो गई कहाँ। इस पर पता चलता है कि पूरे घर में अंकिता कहीं नहीं है। अब लोगों को डर लगता है कि नई नवेली दुल्हन है, आखिर गई तो गई कहाँ और बिना बताए क्यों जाएगी। इस पर ढूंढने निकलते हैं। गांव में हाहाकार मच जाता है कि जिस घर में शादी हुई थी वहां की नई नवेली दुल्हन ही उस घर से लापता हो गई है, वो भी रहस्यमय तरीके से। कुछ पता नहीं चल रहा, ना उसका फोन लग रहा, ना उससे बातचीत हो पा रही है। लोगों को पहले भनक लगती है कि हो सकता है कि उसका किडनैपिंग किया गया हो। फिर घर के सामान ढूंढे जाते हैं तो पता चलता है घर से कुछ चीजें भी गायब है। अब मामला पहुंचता है पुलिस तक, क्योंकि चीजें गायब थी, दुल्हन गायब थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस तलाशी करती है, जांच पड़ताल में जुटती है और पूछताछ करती है कि आखिर राजवीर और दुल्हन जो है अंकिता, इनकी मुलाकात कैसे हुई और ये शादी कैसे हुई। इस पर पूरी कहानी ये सामने आती है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, बिचौलिए के द्वारा ये शादी कराई जाती है और इसके बाद ये लोग शादी 1 दिसंबर को तय होता है और पहुंचते हैं अपने गांव। शादी के 3-4 दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन चौथा दिन जैसे ही होता है, दुल्हन सबके लिए खाना बनाती है तो इसमें सभी गहरी नींद में सो जाते हैं खाना खाने के बाद। अगली सुबह जब देर से उठते हैं तो दुल्हन अंकिता लापता थी। इस बात को लेकर मामला पुलिस तक पहुंचा था। पुलिस जांच पड़ताल करते करते ये क्लू निकालती है कि आखिर अंकिता को आप जानते कहां से हैं और कैसे थे। इस पर खुलासा हुआ और जो कहानी सामने आई वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आजकल हो क्या रहा है। एक बार आपको पहले सुनवाते हैं कि राजवीर के पिता ने क्या कहा, एक बार आप वो सुन लीजिए। आपका रामवीर सिंह, कौन सा गांव है? खलुआ। क्या बात हो गई है बेटे के साथ? मेरे बच्चे को यहाँ से ये लोग शादी का
झांसा देके कि हम तेरी शादी कराएंगे, उसे अयोध्या ले गए। अयोध्या ले जाके वहां से किसी लड़की को लेके आए। लड़की का नाम अंकिता बताया इन लोगों ने। वहां लाके मथुरा औरंगाबाद इन लोगों ने उसके साथ शादी कराई है। और शादी कराने के बाद में वो लड़की यहाँ आई है। और शादी का 4 दिन रहने के बाद में यहाँ रात को रुकी है। और पूरा जेवर और पैसा जो हमारे पास जो कुछ था उसे सबको लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गई है। जिन्होंने शादी कराई उनको जानते हैं आप? हम नहीं जानते हैं। तो फिर कैसे संपर्क हुआ तुम्हारा? हमारा संपर्क पड़ोसी ने कराया था। साहब सिंह नाम है उस कराने वाले का, नाम साहब सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? भड़कौल का। अच्छा, वहाँ के रहने वाले हैं। फतेहपुर के पास में भड़कौल गांव है, वहाँ का रहने वाला। नहीं, मेरा कहना ये है कि आपसे वो कैसे मिले, क्या बात, कैसे जानकारी हुई? ऐसा है, भड़कौल में एक रिश्तेदारी का कनेक्शन है हमारा। वो भड़कौल रहता है, भड़कौल का रहने वाला है। अब इस टाइम वो मथुरा टांचे पे रहता है मकान बना के, और उसी का पैसा यही है। हमें पीछे मालूम पड़ी। अब पुलिस को जानकारी दे दी आपने? पुलिस को हमने तहरीर दे चुके हैं। अच्छा, क्या क्या सामान लेके चली गई है दुल्हन? करीब 3-4 अंगूठी है, करीब 1.5 किलो के करीब चांदी है, 3-4 बहुओं की। और वो पैसा है 30-40 हजार रुपये। अच्छा, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम अपना सामान और हम अपना जो पैसा खर्च हुआ है वो पैसा वापस चाहते हैं। हमें और कोई इल्लत नहीं है, बहू हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। दरअसल ये लोग तलाशी करते हैं, इसके बाद पहुंचते हैं राजवीर के कमरे तक, तो इनको मिलता है दवाई का जो सैचेट होता है, यानी स्ट्रिप्स होते हैं जो, वो मिलते हैं और 2 पत्ते पूरे। जब देखा जाता है तो पता चलता है कि ये स्ट्रिप्स जो है वो मेडिसिन की है, और वो मेडिसिन किसी और की नहीं, यानी जो देर से उठे थे उसके पहले रात में जो उन्हें खिलाया गया था, अमूमन उसमें नींद की गोली मिलाई गई थी, जिसके बाद इन्हें सबको खाने में दे दिया गया था। और वही खाना खाते सब सो गए थे गहरी नींद में, ना हरकत दिखाया। और वो सारी चीज़ें घर से लेकर जो आर्टिकल जो महंगे थे वो सब अपने बैग में पैक करती है, और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ना फ़ोन लगता है, ना उससे कोई संपर्क हो पाता है। इसी को लेकर अब पुलिस अंकिता किसी गिरोह का पार्ट है, या फिर अंकिता के साथ कुछ अनहोनी हुई है, या फिर ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि अंकिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो अमूमन ये शक जाहिर हो रहा है कि ये दुल्हन जो थी वो खुद फरार हो गई है, और इस तरह से उसने कांड किया, यानी राजवीर को फंसाया और इसके बाद वो वहां से फरार हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। रहस्यमयी तरीके से दुल्हन का गायब होना अपने आप में सवालों के घेरे में अंकिता को लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है बिचौलिए के द्वारा और अंकिता को तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे पकड़ा जा सके और पूरी कहानी सामने आ सके।